250वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत। यसाया नबी का सहीफा, उसका 14वां बाब, पहली आयत से लेकर 16वें बाब की 14वीं आयत तक। क्योंकि खुदावंद याकूब पर रहम फरमाएगा, बल्कि वो इसराइल को हनूज बरगजीदा करेगा और उनको उनके मुल्क में फिर कायम करेगा, और परदेसी उनके साथ मेल करेंगे और याकूब के घराने से मिल जाएंगे, और लोग उनको लाकर उनके मुल्क में पहुंचाएंगे, और इसराइल का घराना खुदावंद की सरजमीन में उनका मालिक होकर उनको गुलाम और लौंडिया बनाएगा, क्योंकि वो अपने असीर करने वालों को असीर करेंगे और अपने जुल्म करने वालों पर हुकूमत करेंगे। और यूं होगा कि जब खुदावंद तुझे तेरी मेहनत और मुशक्कत से और सख्त खिदमत से जो उन्होंने तुझसे कराई राहत बख्शेगा, तब तू शाह बाबिल के खिलाफ ये मिसल लाएगा और कहेगा, जालिम कैसा नाबूद हो गया और गाजिब कैसा नेस्त हुआ। खुदावंद ने शरीरों का लठ यानी बेइंसाफ हाकिमों का असा तोड़ डाला, वही जो लोगों को कहर से मारता रहा और कौमों पर गजब के साथ हुक्मरानी करता रहा और कोई रोक न सका। सारी जमीन पर आराम व आसाइश है, वो यकायक गीत गाने लगते हैं। हाँ, सनोबर के दरख्त और लुबनान के देवदार तुझ पर यह कहते हुए खुशी करते हैं कि जब से तू गिराया गया तब से कोई काटने वाला हमारी तरफ नहीं आया। पाताल नीचे से तेरे सबब से जुम्बश खाता है कि तेरे आते वक्त तेरा इस्तकबाल करे। वो तेरे लिए मुर्दों को यानी जमीन के सब सरदारों को जगाता है। वो कौमों के सब बादशाहों को उनके तख्तों पर से उठा खड़ा करता है। वो सब तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारी मानद आजिज हो गया? तू ऐसा हो गया जैसे हम हैं। तेरी शान और शौकत और तेरे साजों की खुश आवाजी पाताल में उतारी गई। तेरे नीचे कीड़ों का फर्श हुआ और कीड़े ही तेरा बालापोश बने। ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा? ऐ कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया? तू तो अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शिमाली अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानद होऊंगा। लेकिन तू पाताल में गड्ढे की तह में उतारा जाएगा, और जिनकी नजर तुझ पर पड़ेगी तुझे गौर से देखकर कहेंगे, क्या ये वही शख्स है जिसने जमीन को लर्जाया और मुमलकतों को हिला दिया, जिसने जहान को वीरान किया और उसकी बस्तियां उजाड़ दी, जिसने अपने असीरों को आजाद ना किया कि घर की तरफ जाएं। कौमों के तमाम बादशाह सब के सब अपने मस्कन में शौकत के साथ आराम करते हैं, लेकिन तू अपनी गोर से बाहर निकम्मी शाह की मानद निकाल फेंका गया। तू उन मकतूलों के नीचे दबा है जो तलवार से छेदे गए और गड्ढे के पत्थरों पर गिरे हैं, उस लाश की मानद जो पांव से लताड़ी गई हो। तू उनके साथ कभी कब्र में दफन ना किया जाएगा, क्योंकि तूने अपनी मुमलकत को वीरान किया और अपनी रैयत को कत्ल किया। बदकिरदारों की नस्ल का नाम बाकी ना रहेगा। उसके फर्जंदों के लिए उनके बाप दादा के गुनाहों के सबब से कत्ल के सामान तैयार करो, ताकि वो फिर उठकर मुल्क के मालिक ना हो जाएं और रुए जमीन को शहरों से मामूर ना करें। क्योंकि रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, मैं उनकी मुखालफत को उठूंगा और मैं बाबल का नाम मिटाऊंगा, और उनको जो बाकी हैं बेटों और पोतों समेत
काट डालूंगा। ये खुदावंद का फरमान है। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, मैं उसे खार पुश्त की मिरास और तालाब बना दूंगा और मैं उसे फना के झाड़ू से साफ कर दूंगा। रब्बुल अफ़वाज कसम खाकर फरमाता है कि यकीनन जैसा मैंने चाहा वैसा ही हो जाएगा और जैसा मैंने इरादा किया है वैसा ही वकू में आएगा। मैं अपने ही मुल्क में असूरी को शिकस्त दूंगा और अपने पहाड़ों पर उसे पांव तले लताड़ूंगा। तब उसका जुआ उन पर से उतरेगा और उसका बोझ उनके कंधों पर से टलेगा। सारी दुनिया की बाबत यही है और सब कौमों पर यही हाथ बढ़ाया गया है, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज ने इरादा किया है, कौन उसे बातिल करेगा, और उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोकेगा। जिस साल आखिस बादशाह ने वफात पाई उसी साल ये बारे नबूवत आया, ऐ कुल फिलिस्तीन, तू इस पर खुश ना हो कि तुझे मारने वाला लठ टूट गया, क्योंकि सांप की असल से एक नाग निकलेगा और उसका फल एक उड़ने वाला आतिशी सांप होगा। तब मस्कीनों के पहलौठे खाएंगे और मोहताज आराम से सोएंगे, पर मैं तेरी जड़ काल से बर्बाद कर दूंगा और तेरे बाकी लोग कत्ल किए जाएंगे। ऐ फाटक, तू वावेला कर, ऐ शहर तू चिल्ला, ऐ फिलिस्तीन तू बिल्कुल गुदाज हो गई, क्योंकि शुमाल से एक धुआं उठेगा और उसके लश्करों में से कोई पीछे ना रह जाएगा। उस वक्त कौम के कासिदों को कोई क्या जवाब देगा कि खुदावन ने सैयून को तामीर किया है और उसमें उसके मस्कीन बंदे पनाह लेंगे। यसाया नबी का सहीफा, उसका 15वां बाब। मोआब की बाबत बारे नबूवत। एक ही रात में आर मोआब खराब व नाबूद हो गया। एक ही रात में कीर मोआब खराब व नेस्त हो गया। बैत और दिबून ऊंचे मुकामों पर रोने के लिए चढ़ गए हैं। नबू और मीदबा पर अहले मोआब वावेला करते हैं। उन सब के सर मुंडाए गए और हर एक की दाढ़ी काटी गई। वो अपनी राहों में टाट का कमरबंद बांधते हैं और अपने घरों की छतों पर और बाजारों में नौहा करते हुए सब के सब जार जार रोते हैं। हसबून और अलियाला वावेला करते हैं। उनकी आवाज यहज तक सुनाई देती है। इस पर मोआब के मुसल्ला सिपाही चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं। उसकी जान उसमें थरथराती है। मेरा दिल मोआब के लिए फरियाद करता है। उसके भागने वाले जुगर तक अजलत शलीशिया तक पहुंचे। हाँ, वो लोहीत की चढ़ाई पर रोते हुए चढ़ जाते और हुरो नाइम की राह में हलाकत पर वावेला करते हैं, क्योंकि निम्रीम की नहरें खराब हो गईं, क्योंकि घास कुमला गई और सब्जा मुरझा गया और रोइदगी का नाम न रहा। इसलिए वो फरावान माल जो उन्होंने हासिल किया था और जखीरा जो उन्होंने रख छोड़ा था बैद की नदी के पार ले जाएंगे, क्योंकि फरियाद मोआब की सरहदों तक और उनका नोहा इजलाम तक और उनका मातम बीर अलियम तक पहुंच गया है, क्योंकि दैमून की नदियां लहू से भरी हैं। मैं दैमून पर ज्यादा मुसीबत लाऊंगा, क्योंकि उस पर जो मोआब में से बचकर भागेगा और उस मुल्क के बाकी लोगों पर एक शेर बब्बर भेजूंगा। यसाया नबी का सहीफा, उसका 16वां बाब। सिला से बियाबान की राह दुख्तरे सयून के पहाड़ पर मुल्क के हाकिम के पास बरे भेजो, क्योंकि अर्नून के घाटों पर मोआब की बेटियां आवारा परिंदों और उनके प्रागंदा बच्चों की मानत होंगी। सलाह दो, इंसाफ करो,
اپنا سایہ دوپہر کو رات کی مانند بناؤ، جلا وطنوں کو پناہ دو، فراریوں کو حوالہ نہ کرو، میرے جلا وطن تیرے ساتھ رہیں۔ تو موآب کو غارت گروں سے چھپا لے، کیونکہ ستمگر موقوف ہوں گے اور غارت گری تمام ہو جائے گی اور سب ظالم ملک سے فنا ہوں گے۔ یوں تخت رحمت سے قائم ہوگا اور ایک شخص راستی سے داؤد کے خیمہ میں اس پر جلوس فرما کر عدل کی پیروی کرے گا اور راست بازی پر مستعد رہے گا۔ ہم نے موآب کے گھمنڈ کی بابت سنا ہے کہ وہ بڑا گھمنڈی ہے، اس کا تکبر اور گھمنڈ اور قہر بھی سنا ہے، اس کی شیخی ہیچ ہے۔ سو موآب واویلا کرے گا، موآب کے لیے ہر ایک واویلا کرے گا۔ کیر حراست کی کشمش کی ٹکیوں پر تم سخت تباہ حالی میں ماتم کرو گے، کیونکہ حسبون کے کھیت سوکھ گئے۔ قوموں کے سرداروں نے سبما کی طاق کی بہترین شاخوں کو توڑ ڈالا، وہ یازیر تک بڑھیں، وہ جنگل میں بھی پھیلیں، اس کی شاخیں دور تک پھیل گئیں، وہ دریا پار گزریں۔ پس میں یازیر کے آہ و نالہ سے سبما کی طاق کے لیے زاری کروں گا۔ اے حسبون، اے الیالہ، میں تجھے اپنے آنسوؤں سے تر کر دوں گا، کیونکہ تیرے ایام گرمی کے میووں اور غلہ کی فصل کو غوغائی جنگ نے آ لیا اور شادمانی چھین لی گئی اور ہرے بھرے کھیتوں کی خوشی جاتی رہی اور تاکستانوں میں گانا اور للکارنا بند ہو جائے گا۔ پامال کرنے والے انگوروں کو پھر حوضوں میں پامال نہ کریں گے۔ میں نے انگور کی فصل کے غوغا کو موقوف کر دیا، اس لیے میرا اندرون موآب پر اور میرا دل کیر حارس پر بربت کی مانند فغان خیز ہے۔ اور یوں ہوگا کہ جب موآب حاضر ہو اور اونچے مقام پر اپنے آپ کو تھکائے بلکہ اپنے معبد میں جا کر دعا کرے تو اسے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ یہ وہ کلام ہے جو خداوند نے موآب کے حق میں زمانہ ماضی میں فرمایا تھا، پر اب خداوند یوں فرماتا ہے کہ 3 برس کے اندر جو مزدوروں کے برسوں کی مانند ہوں، موآب کی شوکت اس کے تمام لشکروں سمیت حقیر ہو جائے گی اور بہت تھوڑے باقی بچیں گے اور وہ کسی حساب میں نہ ہوں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔